प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 9 के संस्कृत विषय का सत्र 2021-22 के लिए आदर्श प्रश्न पत्र बताने जा रहे हैं। यह प्रश्न 70 अंकों का है और 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ तथा खंड ब। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न होंगे, जिनमें से सही विकल्प का चयन करके आपको दी गई उत्तर पुस्तिका, जो कि OMR शीट के रूप में होगी, उसमें सही गोले को काली या नीली बॉल पॉइंट पेन से काला या नीला करना होगा और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। अतः खंड ब में आपको प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। खंड अ में जो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उनमें पहले 3 किसी गद्यांश से संबंधित होंगे। आपको संस्कृत गद्य भारती से एक गद्यांश दिया रहेगा और उस गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प लिखना होगा। तो पहला जो इसमें प्रश्न है, एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश इस प्रकार से है: एकदा चंद्रशेखरः तस्यैवोद्यानस्य फलमेकं पितरम् अपृष्ट्वैव त्रोटयत्। क्रोधाविष्टस्तज्जनकः सीतारामः प्रियं सुतं 11 वर्षदेशीयं चंद्रशेखरं गृहान्यस्सारयामास। क्रोधाविष्टः जनकः वोचत् गत्वा मालाकारं क्षमां याचस्व, परं स एवं कर्तुं नोद्यतः। गृहान्निर्गत्य वर्षद्वयमितस्ततः सः प्रतिनगरं भ्रामं घोरं श्रमं कृत्वा जीविकां निर्वहत्। इस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। उनका सही विकल्प आपको चुन करके OMR शीट में दिए गए गोले को चिन्हित करना है। पहला प्रश्न है, उक्त गद्यांश का शीर्षक है। 4 विकल्प दिए गए हैं: क आदि कवि वाल्मीकि, ख आजादा चंद्रशेखर, ग परमवीर अब्दुल हमीदा, घ भारतवर्षम। आपको गद्यांश पढ़ने से ही यह मालूम हो जाएगा कि यह आजादा चंद्रशेखर पाठ से अवतरित है। तो पहले प्रश्न का विकल्प ख सही है, आजादा चंद्रशेखर। आप OMR शीट में पहले प्रश्न के आगे दिए गए 4 गोलों में से दूसरे गोले को चिन्हित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, सीतारामः कं गृहान्यस्सारयामास। तो गद्यांश के अंतर्गत ही इसका उत्तर दिया गया है कि चंद्रशेखरम गृहान्यस्सारयामास। तो इसका दूसरे प्रश्न का ग विकल्प सही है, चंद्रशेखरम। तीसरा प्रश्न है, घोरम श्रमम कृत्वा कह जीविकां निर्वहत्। तो इसमें भी आप गद्यांश को ठीक ढंग से पढ़े रहेंगे तो देखेंगे कि इसका दूसरा विकल्प सही है, ख चंद्रशेखर। आगे जो 4 प्रश्न दिए गए हैं वो संस्कृत पद्य पीयूषम से हैं। चौथा प्रश्न है, रामस्य पितृभक्ति पाठ अयोध्या कांड के रिक्त स्थान सर्ग से संकलित है। इसका सही उत्तर है ख 18वें और 19वें अध्याय से। 5वां प्रश्न है, स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः सूक्ति रिक्त स्थान पाठ से है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें तीसरा ग विकल्प नारी महिमा सही है। आप संबंधित तीसरे गोले को चिन्हित करेंगे। 6वां प्रश्न है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मस्परांगमुखा का अर्थ है
इसमें पहला विकल्प क सही है। भारतवर्ष में जन्म लेकर शुभ कर्मों से विमुख रहता है। 7वां प्रश्न भी संस्कृत पद्य पीयूषम से है। श्लोक के आधार पर शुद्ध पंक्ति का चयन कीजिए। इसमें आप यदि श्लोक ठीक ढंग से स्मरण किए रहेंगे तो देखेंगे कि इसमें घ विकल्प जो चौथा है सही है। सुलभा पुरुषाः राजन् सत्तम प्रियवादिना। अब अगले 3 प्रश्न संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से होंगे। 8वां प्रश्न है जनकस्य होता रिक्त स्थान आसीत। 4 विकल्प दिए गए हैं। क गार्गी, ख याज्ञवल्क्य, ग अश्वलः, घ उद्दालकः। इसमें तीसरा ग विकल्प सही है, अश्वलः। आप संबंधित गोले को एमआर शीट में चिह्नित करेंगे। प्रश्न संख्या 9 वायु कुत्र। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला क विकल्प सही है, अंतरिक्ष लोकेश। 10वां प्रश्न है समागता का अर्थ है। इसका पहला विकल्प क सही है, आए हुए। अगले जो 10 प्रश्न होंगे वे व्याकरण से संबंधित होंगे। पहला इनमें से जो 11वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्र से संबंधित है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। आपको कक्षा में 14 माहेश्वर सूत्र बताए गए हैं। इसमें ख विकल्प सही है, 14। 12वां प्रश्न है कंठ से उच्चरित वर्ण है, तो इसमें ख विकल्प सही है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो अ क ख ग ये दूसरा ख विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन है। इसमें भी दूसरा ख विकल्प सही है, य र ल व। आप 13वें प्रश्न के दूसरे गोले को चिह्नित करेंगे। 14वां प्रश्न संधि प्रकरण से है। भानुदय का संधि विच्छेद है। इसमें भी दूसरा विकल्प ख सही है, भानुधनुदय। 15वां प्रश्न शब्द रूप से है। रमाया पद रमा शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें चौथा घ षष्ठी एक वचन, यह विकल्प सही है। 16वां प्रश्न है पठ धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। इसमें दूसरा ख विकल्प सही है, अपठः। 17वां समास से संबंधित प्रश्न है। पादेन खंजः का समस्त पद है। इसका दूसरा ख विकल्प सही है, पाद खंजः। 8वां प्रश्न कारक से है। रामाय पठनम रोचते रेखांकित पद में कारक है, तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में राम में चतुर्थी होती है, यह संप्रदान कारक है। घ विकल्प सही है, संप्रदान कारक। 19वां प्रश्न है अनुधन भवति का अर्थ है। इसमें पहला क विकल्प सही है, अनुभवति का अर्थ है अनुभव करता है। 20वां प्रश्न है गच्छति पद में निरुपसर्ग लगाने पर, तो इसमें तीसरा ग विकल्प सही है, निर्गच्छति। खंड ब के अंतर्गत वर्णात्मक प्रश्न होंगे। इसमें जो पहला प्रश्न होगा वह 4 अंकों का होगा। इसमें क ख 2 गद्यांश दिए गए रहेंगे, जिनमें से किसी एक गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। पहला गद्यांश क इस प्रकार से है। सत्पुरुषो महात्मा रविदासः स्वकर्मणि निरतः सन् परमात्मनो माहात्म्यमुपवर्णयन् दुखितान् जनान् प्रति सदय हृदयः कर्मणः प्रतिष्ठां लोके स्थापयत्। सत्पुरुष महात्मा रविदास ने स्वकर्मणि निरतः सन् अपने कर्म में संलग्न रहते हुए परमात्मनो महात्म्यम उपवर्णयन् परमात्मा के महात्म्य का वर्णन करते हुए दुखितान जनान प्रति दुखी लोगों के प्रति सदय हृदय दयायुक्त हृदय वाले कर्मणः प्रतिष्ठा कर्म की प्रतिष्ठा को लोके स्थापयत संसार में स्थापित किया।
धर्मस्य बाह्याचारः एव परस्परवैरस्य हेतुः इति सह विश्वसिति स्म। धर्म का बाहरी आचार ही परस्पर शत्रुता का कारण है, ऐसा वे विश्वास करते थे। अतो बाह्याचारान् परिहाय धर्माचरणं विधेयम्, इसलिए बाह्य आचारों को छोड़ करके धर्माचरण करना चाहिए। गंगा स्नानात् शरीर शुद्धेरपेक्षया मनसः शुद्धिरावश्यकी इति तेनोक्तम्। गंगा स्नानात्, गंगा के स्नान से शरीर शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि आवश्यक है, ऐसा तेन उक्तम, उन्होंने कहा। पूते तु मनसि काष्ठस्थाल्यामेव गंगा इति तस्य उक्तिः प्रसिद्धैवास्ति। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह उनकी उक्ति तो प्रसिद्ध ही है। यदि आपको पहला गद्यांश कठिन लगता है तो आप दूसरे गद्यांश का हिंदी अनुवाद उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा गद्यांश इस प्रकार से है। गंगायाः न केवलं भारतवर्षे अपि खलु विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। गंगा का न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान है। इयं खलु भारतीय प्राणिनां जीवनप्रदा सुख शांति समृद्धि विधायिनी च नदीति नास्ति संदेह कणिकावलेशः। यह निश्चित रूप से भारतीय प्राणियों के लिए जीवन देने वाली, सुख शांति और समृद्धि को करने वाली नदी है, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। यतो हि भारतीयानां मतानुसारम् इयं न केवलं ऐहिकानि सुखान्येव वितरति परञ्च पारलौकिकं लक्ष्यम् अपि पूरयति। क्योंकि भारतीयों के मतानुसार यह न केवल सांसारिक सुखों को ही प्रदान करती है बल्कि पारलौकिक लक्ष्य को भी पूरा करती है। सुरधुन्याम् अस्यावगाहनेन जलस्पर्शेन अथ च नाम संकीर्तन मात्रेण मानवो धन्यो जायते। देव नदी इस गंगा में स्नान करने से, जल का स्पर्श करने से और नाम ग्रहण मात्र से मानव धन्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपको 3 पाठ दिए गए हैं। 3 पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। पहला है आदि कवि वाल्मीकि, ख परमवीर अब्दुल हमीद, ग भारतीय संविधान से निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको इसमें जिस पाठ का भी सारांश सरल लगता हो उसका सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। यह भी 4 अंकों का है। इसमें भी 2 श्लोक दिए गए हैं। आपको किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या लिखनी है। पहला है, चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किंचिदद्वैव नृपतिर्नमां प्रत्यभिनंदति। तो यह रामस्य पितृभक्ति ही पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक की हिंदी व्याख्या लिखेंगे कि इस श्लोक की व्याख्या में लिखेंगे कि कैकेयी द्वारा भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास, यह वरदान मांगे जाने पर राजा दशरथ मूर्छित हो गए हैं। जब राम को पता चलता है तो पहुंचते हैं और देखते हैं कि राजा कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। इस पर वाल्मीकि का कहना है कि पितृहिते रतः, पिता के कल्याण में लगे रहने वाले चतुरः रामः, चतुर राम ने चिंतयामास, सोचा कि क्या कारण है कि आज राजा
मेरा प्रत्यभिनंदन नहीं कर रहे हैं। दूसरा श्लोक है, दिवसे नैव तत्कुर्याद् येन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्याद् येन वर्षा सुखम वसेत। आपको यदि पहले श्लोक की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं आ रही है तो दूसरे श्लोक की व्याख्या करेंगे। यह श्लोक विदुर नीति, जो आपकी पुस्तक में नीति नवनीतम पाठ है, उससे उद्धृत है। आपको उत्तर लिखना है कि इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो भी करणीय कार्य हों उनको समय से पहले कर लेने से आदमी सुखी रहता है। नीतिकार विदुर का कहना है कि दिवसे नैव तत्कुर्यात्, दिन में ही वह कर लेना चाहिए। येन रात्रौ सुखम वसेत, जिससे रात्रि सुखपूर्वक बीते, आदमी रात्रि में सुखपूर्वक रहे। और अष्टमासेन तत्कुर्यात्, 8 महीने में वह सब कर लेना चाहिए। येन वर्षा सुखम वसेत, जिससे कि वर्षा काल में आदमी सुखपूर्वक रहे। तो 8 महीने में ही कठोर परिश्रम करके कमा लेना चाहिए। उतना कमा लेना चाहिए कि वर्षा के 4 महीने भी घर पर बैठे रहने पर भी आराम से बीते। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। यह 3 अंकों का प्रश्न है। 3 सूक्तियाँ दी गई रहती हैं प्रायः, उनमें से किसी एक सूक्ति का उत्तर, एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। पहली सूक्ति है रामो दुर्नाभिभाषते, यह रामस्य पितृभक्ति ही पाठ से उद्धृत है। इसकी व्याख्या लिखते हुए बताएंगे कि पिता दशरथ के अस्वस्थ होने का समाचार सुनकर के राम जब पहुँचते हैं और पिता दशरथ की दीन अवस्था का कारण कैकेयी से पूछते हैं, तो माता कैकेयी कहती हैं कि यदि तुम राजा जो चाहते हो उसे करोगे तब मैं बताऊंगी कि क्या कारण है इस प्रकार से ये पड़े हुए हैं। इस पर राम का कहना है कि पिता का यदि आदेश हो, राजा की यदि आज्ञा हो, तो मैं समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ, धधकती हुई अग्नि में छलांग लगा सकता हूँ और तीखा जहर खा सकता हूँ, और जो मैं कह देता हूँ फिर उसको अवश्य ही पूरा करता हूँ। रामो दुर्नाभिभाषते, यह राम दोहरी बातें नहीं कहता, जो एक बार कह दिया सो कह दिया, उसे अवश्य पूरा करता है। ख दूसरी सूक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यह नारी महिमा पाठ से उद्धृत है। इसकी व्याख्या यदि आप करते हैं तो लिखना चाहिए कि मनुस्मृति में यह बताया गया है, नारियों की महिमा वर्णित करते हुए महर्षि मनु कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, उनका अपमान होता है, वहाँ हर प्रकार के कार्य निष्फल होते हैं। यदि आप दोनों सूक्तियाँ आपको कठिन लगती हैं तो तीसरी सूक्ति की व्याख्या उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। आपको तीनों में से किसी एक सूक्ति की व्याख्या ही लिखनी है। तीसरी सूक्ति है, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। यह नीति नवनीतम पाठ से उद्धृत है। आप इसकी व्याख्या में लिख सकते हैं, नीतिकार विदुर कहते हैं राजा धृतराष्ट्र से कि हे राजन, इस संसार में निरंतर प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, किंतु हितकारी एवं
कठोर वचन बोलने वाले और उसके सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ होते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। पहला है, संचितम सुमहत् पुण्यम अक्षयम अमलम शुभम कदा वयम नुलप्स्यामो जन्म भारत भूतले। यह भारत देश पाठ से उद्धृत है। इसका संस्कृत में अर्थ लिखते हुए बताना चाहिए कि देवताः कथयन्ति यत् अस्माभिः अत्यधिकं कल्याणकारी निर्मलम अव्ययम पुण्यम एकत्रितम अस्ति। वयम देवताः इत्यर्थः। भारत भूमौ कदा जन्म प्राप्स्यामः। दूसरा प्रश्न है, ख वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यह नीति नवनीतम पाठ से उद्धृत है। इसका संस्कृत में अर्थ लिखेंगे। नीतिकारः विदुरः कथयति यत् चारित्र्यस्य रक्षा यत्नपूर्वकं करणीया। धनं तु आगच्छति गच्छति च। यो हि जनः धनात् रहितः भवति वस्तुतस्तु सः अक्षीणः अनष्टः भवति। अथ च यस्य चारित्र्यं नष्टं स तु मृतः इव अस्ति, स तु नष्टः एव अस्ति। 6वां प्रश्न है, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवादः पाठ के आधार पर गार्गी का चरित्र चित्रण लिखिए। यदि आप ठीक ढंग से पाठ का अध्ययन किए रहेंगे तो यह 6 अंकों का प्रश्न है। इसका सही ढंग से बिंदुवार हेडिंग डाल करके उत्तर लिखना चाहिए। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का संधि विधायक सूत्र लिखिए। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं। आपको किसी एक शब्द का ही संधि विधायक सूत्र लिखना है। रमेशः रमाधनीशः, यह गुण संधि का शब्द है। इसका सूत्र है आद्गुणः प्रत्येकम। इसका संधि विधायक सूत्र है इको यणच, यह यण संधि का उदाहरण है। इत्यादि, यह भी यण संधि का उदाहरण है। इसका भी सूत्र है इको यणच। सज्जनः, इसमें शुद्ध हुआ है सदधन जनः। इसका सूत्र है स्तोश्चुनाशु। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का पंचमी एक वचन लिखिए। यह भी 2 अंकों का प्रश्न है। इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं। आपको जो भी सरल लगता हो उसी का उत्तर लिखना चाहिए। राम का पंचमी एक वचन होगा रामात, गुरु का गुरु, रमा का रमाया, वाच का वाचः। आपको जो भी सरल लगता हो उसी का उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए। 9वां प्रश्न भी 2 अंकों का है। निम्नलिखित पदों में से किसी एक का पुरुष लिखिए। इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं। आपको केवल पुरुष लिखना है। पठेत प्रथम पुरुष, भविष्यति प्रथम पुरुष, शक्नोतु प्रथम पुरुष, अपृच्छम उत्तम पुरुष। आपको किसी एक का ही पुरुष लिखना है। निम्नलिखित पदों में से किसी एक का समास विग्रह कीजिए। यह भी 2 अंकों का प्रश्न है। इसमें भी 4 पद दिए गए हैं। उनमें से किसी एक का आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हरित्रातः, इसका उत्तर होगा हरिणात्रातः। यह तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है। पिता पुत्र, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका उत्तर है पिता च पुत्रस्य। राजपुरुषः, इसका उत्तर है राज्ञः पुरुषः। पाणिपादम, यह भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाणी च पादौ च। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक विभक्ति का सूत्रोल्लेख कीजिए। 2 अंकों का प्रश्न है। इसमें
3 वाक्य दिए गए हैं और तीनों में जो रेखांकित पद हैं उन्हीं का आपको विभक्ति का सूत्र बताना है। बालः शय्याम अधिशेते, यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु के प्रयोग के कारण शय्या में द्वितीया विभक्ति हुई है। सूत्र है अधिशिंगस्थासाम कर्म। इसी तरह से ख में ग्रामम अभितः आम वृक्षा सन्ति, ग्रामम रेखांकित पद है, इसमें अभितः परितः समयानिक्षाः प्रतियोगे सूत्र से द्वितीया हुई है। इसका उत्तर है अभितः परितः समयानिक्षाः प्रतियोगे। तीसरा है श्री गणेशाय नमः, इसमें गणेशाय रेखांकित पद है, इसमें नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब योगाच सूत्र से चतुर्थी हुई है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2-2 अंक के कुल 3 वाक्यों के अनुवाद करने हैं संस्कृत में, कुल 6 अंकों का प्रश्न है। आपको 5 वाक्य दिए गए हैं, 3 ही वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। इन वाक्यों का संस्कृत अनुवाद इस प्रकार से होगा। वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति, मैं विद्यालय जाऊंगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। तुम लोग लिखो, यूयम लिखत, छात्र चला गया, छात्रः अगच्छत, बालक फल खाता है, बालकः फलम खादति। 13वां प्रश्न है 5 अंकों का। शुल्क जमा करने हेतु पिता से रुपए भेजने के लिए दिए गए पत्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्द मंजूषा से कीजिए। आपको एक पत्र का प्रारूप दिया गया है, उसमें रिक्त स्थान है, नीचे एक मंजूषा दी गई है, एक कोष्ठक दिया गया है जिसमें 5 पद दिए गए हैं। उन्हीं पदों से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। आप पत्र लेखन का अच्छा अभ्यास किए हैं तो सरलतापूर्वक इस प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। पूजनीयाः पितृचरणाः सादरं नमामि, सकुशलोऽहं कुशलं प्रार्थये। यहाँ पर आप आगे रिक्त स्थान में भवतः लिखेंगे। भवतः शुभाशिषा सावधानतया अध्ययनरतः अस्मि, निवेदनमस्ति यत् अस्मिन् वर्षे। यहाँ रिक्त स्थान में मई शब्द लिखेंगे। मई मासस्य प्रथम दिनांकतः विद्यालयस्य सत्रारंभः जायते। फिर आगे रिक्त स्थान उसमें है, आप सही उत्तर लिखेंगे। मई जून मासयोः शुल्कः देयः अस्ति, अतः 500। यहाँ पर आगे रिक्त स्थान में रूप्यकाणि पद होगा, अतः 500 रूप्यकाणि प्रेषयितुम् अनुकंप्यताम्। मात्रे सादरं प्रणामाः अनुजाय च आयुष्कामना, भवदाज्ञाकारी पुत्र क ख ग दिनांक। आपको केवल उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत पत्र लिख करके रिक्त स्थानों में सही पदों को लिख देना है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। 2-2 अंक, कुल 4 अंकों का प्रश्न है। जो भी शब्द सरल लगे उसी का वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। एक सुंदर वाक्य बनाना चाहिए, जैसे विद्यालयम, छात्रः विद्यालयम गच्छति। सदा का वाक्य प्रयोग होगा, सदा सत्यम वदेत्, अत्र अत्र छात्राः पठन्ति। एकदा एकदा राजा सिंहम अपश्यत, अथवा एकदा राजा वनम अगच्छत, अंग गच्छति, मोहनः ग्रामम गच्छति। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से प्रश्न पत्र का अभ्यास कर लेंगे। एक बार घर पर उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे तो परीक्षा कक्ष में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। प्रश्न पत्रों को आसानी से समझ सकेंगे। आपको परीक्षा कक्ष में ठीक ढंग से पहले
एक बार प्रश्न पत्र पढ़ लेना चाहिए, उसके पश्चात ही उसका उत्तर लिखना चाहिए। सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में उत्तर पुस्तिका लिखने का प्रयास होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो अवश्य ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे।